वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज के द्वितीय अध्याय भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत समझेंगे तथा इस सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे। जनसंख्या के विभिन्न पक्षों को जनसंख्या से संबंधित अनेक सिद्धांतों में समझने का प्रयास किया गया है। जनसंख्या के लिए दिए गए विभिन्न सिद्धांतों में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रारंभिक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। माल्थस ऐसे प्रथम सामाजिक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या का आर्थिक विश्लेषण प्रारंभ किया। इससे पहले इसका अध्ययन एक सामाजिक कारक के रूप में किया जाता था। उन्होंने यूरोप में बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रवृत्तियों के आधार पर संसाधन एवं जनसंख्या के बीच अंतर संबंध को रेखांकित करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में किया। इस सिद्धांत में मूलतः यह स्वीकार किया गया है कि संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करती है। संसाधनों में मुख्यतः खाद्यान्न को शामिल किया गया और यूरोपीय जनसंख्या की प्रवृत्ति के आधार पर यह माना गया कि यदि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जाता है तब जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर अनुपात जैसे 2, 4, 8, 16, 32 के अनुपात में होती है, जबकि संसाधनों में वृद्धि अंकगणितीय जैसे 1, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में होती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में संसाधनों की वृद्धि दर हमेशा कम होती है। इसी कारण एक अंतराल के बाद संसाधनों की तुलना में जनसंख्या इतनी अधिक हो जाती है कि जनसंख्या के लिए संसाधनों का अभाव होता है। यह अवस्था जनाधिक्य की होती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या एवं संसाधनों में आनुपातिक संबंध की 3 अवस्था होती है। प्रथम, जब संसाधन की उपलब्धता जनसंख्या की तुलना में अधिक हो। दूसरी, जब संसाधन और जनसंख्या दोनों समान हो। और तीसरी, जब संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक हो। प्रथम और द्वितीय अवस्था में जनसंख्या वृद्धि से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन तीसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि एक भयावह समस्या का रूप ले लेती है। माल्थस के अनुसार इस अवस्था में खाद्यान्न की कमी हो जाती है और जनसंख्या असंतुलन के दौर में पहुंच जाती है। इस असंतुलन को दूर करने एवं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है: प्राकृतिक निरोध और कृत्रिम निरोध। संसाधनों पर अधिक दबाव की स्थिति में महामारी, भूखमरी, युद्ध और प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु से जनसंख्या पुनः पहली अवस्था में वापस आ जाती है। माल्थस ने इन कारणों को जनसंख्या नियंत्रण का सकारात्मक उपाय कहा है एवं ब्रह्मचर्य का पालन, आत्मसंयम, देर से विवाह आदि को निवारक या कृत्रिम उपाय बताया है। प्रारंभिक वर्षों में माल्थस के सिद्धांत को व्यापक समर्थन मिला, परंतु जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के आधुनिक अध्ययन के आधार पर इनकी आलोचना की गई है। जैसे संसाधनों के अंतर्गत केवल खाद्यान्न को ही शामिल करना एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि संसाधन एक बृहद अवधारणा होती है। विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में और संसाधनों में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि नहीं देखी गई। विश्व में कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं तकनीकी क्रांति द्वारा संसाधनों की उपलब्धता में तीव्र वृद्धि हुई। इस वृद्धि से जनसंख्या आधिक्य को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल दिया गया। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने भी माल्थस के इस विचार की आलोचना की कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। इनका कहना था कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती हैं।
इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि माल्थस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में अव्यवहारिकता के साथ साथ अदूरदर्शिता भी है। यहाँ आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ रही हूँ। धन्यवाद।